श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सभी को ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की पावन अपरा एकादशी की प्रभु की प्रीति चैनल की ओर से मंगलमय शुभकामनाएं। जी हाँ मित्रों, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की पावन अपरा एकादशी, अचला एकादशी का व्रत ऐसा पुण्य फलदायी है जिसके व्रत के करने मात्र से बड़े बड़े पापों को नष्ट किया जा सकता है। जाने अनजाने हमसे इस जन्म में अथवा पूर्व जन्म में कई ऐसे अपराध बन जाते हैं जिसके कारण हमें कई बार कष्ट भोगने पड़ते हैं। उसमें एकादशी व्रत अनुष्ठान हमारे पापों का शमन करने में बड़ा सहायक होता है, ऐसा शास्त्र वचन है। आइए जानते हैं वर्ष 2025 में अपरा एकादशी व्रत किस दिन रखा जाएगा। व्रत की महिमा और व्रत कथा हम सुनेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। एकादशी तिथि प्रारंभ 23 मई शुक्रवार को 1:13 से अर्थात गुरुवार की मध्य रात्रि के समय पर, और एकादशी तिथि समाप्त होगी 23 मई शुक्रवार को रात 10:29 तक। अपरा एकादशी का व्रत इस बार 23 मई 2025 दिन शुक्रवार को ही रखा जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ 23 मई शुक्रवार की रात 10:30 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 24 मई शनिवार शाम 7:20 पर। तद उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। एकादशी व्रत का पारणा का समय यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वह 24 मई शनिवार को सुबह 5:46 से 8:49 तक रहेगा। आइए हम श्रद्धापूर्वक श्रवण करते हैं अपरा एकादशी की व्रत कथा, जिसे युधिष्ठिर के पूछने पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सुनाया था। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आपने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय अपने क्षात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु निंदा करता है वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य प्राप्त होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंड दान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा
और स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से मनुष्य वैसा ही फल प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अतः आप सभी से निवेदन, इस अपरा एकादशी की व्रत महिमा को, व्रत कथा को आप ज़रूर अपने मित्रजनों से भी साझा कीजिएगा। देखते रहिए यूट्यूब चैनल प्रभु की प्रीति। जय श्री कृष्णा, जय मदन गोपाल, जय गिरधर गोपाल।